हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th प्री बोर्ड मैथ स्टैंडर्ड जो गर्ल्स का पेपर हुआ था उसका। अब ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि ये वाला पेपर मेरे पास अवेलेबल ही नहीं हुआ था। हो जाता तो ये पहले ही मैं अपलोड कर चुका होता। चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कैसे किया जाएगा ये देखिए। पहला क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट दे रखा है। समझाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके देखें और समझें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और 2 का आंसर ये रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला गया है कि एचसीएफ बताना है। ये रहा ऑप्शन, मतलब आंसर जो होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, और इसका आंसर ये रहा। चेक कर लेना भाई, थोड़ी सी मिस्टेक प्लस माइनस की हो सकती है। ओके, बाकी मेथड में कोई मिस्टेक नहीं होगा, मेथड आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो x माइनस वाई की वैल्यू निकाली, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस पूछा गया था। एचसीएफ निकाल दोगे तो मैक्सिमम लेंथ निकल जाएगा। मैक्सिमम या मिनिमम देता है तो हमेशा मैक्सिमम देगा तो एचसीएफ और मिनिमम देगा तो एलसीएम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, और 7 का सॉल्यूशन ये रहा। वीडियो को पॉज करके देखते रहें और ठीक है करते रहें। वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहे हम। क्वेश्चन नंबर 8, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है। पेरीमीटर में डिस्टेंस निकाला और प्लस कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, ठीक है। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछी गई है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा ऊपर, y माइनस एक्स पूछा गया था, तो y माइनस एक्स जो होगा वो 45 डिग्री होगा। ऊपर हमने समझा रखा है कैसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC पूछा गया है, तो ये हमने करके दिखा रखा है। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनका साइड का रेशो या पेरीमीटर का रेशो सेम होता है, तो इसी की वजह से हमने पेरीमीटर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया है। बस याद रखना इन दोनों का सम 180 होता है, और इसी वजह से हमने जल्दी से इसका आंसर निकाल दिया। वो है आपका 130। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। 14 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ ए बी पूछा गया है, और ए बी की हमने लेंथ निकाली है, ओके। 15 के बाद होगा हमारा 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। अदर रूट पूछा गया है, और किस तरह से निकाला है चेक कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखें और समझें।
अगला है क्वेश्चन नंबर 17। डिफरेंस पूछा गया अपर मॉडल एंड लोअर मीडियन क्लास का, और इसका आंसर है फिर 0। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन ये रहा। और इसका आंसर ये रहा। और एक चीज और है कि भाई इसमें जो ऑप्शन है ना, मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए 12/100। रीजन बता देता हूं क्यों। क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर और अ परफेक्ट क्यूब बोला गया है। तो परफेक्ट स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1 से 100 तक में कौन कौन होता है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 39, 8, 8, 64, 81 और 100। चेक करो, ऊपर काउंट करो कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, वो हम ले नहीं सकते। अब एक चीज चेक करो, एक हम ले चुके हैं और 64 ले चुके हैं, तो इनको दोबारा थोड़ी काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल हो गए 12। तो 12 अपॉन में 100, अगर आप इसे कट भी करोगे तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 6 अपॉन में 50, और कट करोगे तो 3 अपॉन में 25। अगर ये होता तो हम इसका आंसर करेक्ट कर दे, बट ये ऑप्शन है ही नहीं, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, असर्शन रीजन है क्वेश्चन नंबर 19, देखो, और इसका आंसर ये रहा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा और इसका सॉल्यूशन ये रहा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा और इसका सॉल्यूशन है ये। ओके, सॉल्यूशन निकालने के बाद इसका और वाला पार्ट भी था, तो और वाला पार्ट हमने पीछे कर रखा है। ये रहा और वाला क्वेश्चन, cos 30 प्लस sin 60 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वैल्यूज को रखना है और सॉल्व करना है और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आपके सामने ये रहा। फाइंड द एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय मिनट, मिनट हैंड से कितना एरिया स्वेप्ट हो रहा है, फिगर बनाया उसका, आपको आंसर भी हमने करके दिखा दिया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखें उसको। अगला है 24th क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन ये रहा। 24 में और वाला पार्ट भी था, तो वो भी चेक करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला हमने। ठीक है, बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन आपके सामने, और उसका सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, छब्बीसवां क्वेश्चन, इरेशनल प्रूफ करना है, और ये भाई आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसको आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हो,
कि सर हम छोड़ देते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये रटने वाला पार्ट है और आता ही आता है। 2 पार्ट बनते हैं इसके और दोनों ही करने हैं। इसके बाद 27 चेक करें, मिडल टर्म पूछा गया है, तो मिडल टर्म हमने निकाल दिया। ओके, इसके बाद और वाला पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 से जितने भी नंबर डिवाइड हो सकते हैं उन सबका सम पूछ रहा था। ओके सॉरी, कितने नंबर डिवाइड हो सकते हैं? फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स। सॉरी भाई, मेरी मिस्टेक है। इसमें आपको काम करना है यहाँ पर क्या, S 300 निकालोगे, ठीक है, या फटाफट हम कर देते हैं। 300 बटे में 2, 2a कितना है आपका 102 प्लस 300 माइनस 1 और d कितना है इसका 3। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो 150, मल्टीप्लाई किया तो 204 और प्लस 299 का मल्टीप्लाई कर देना 3 से और फिर प्लस कर देना और फिर जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई कर देना। ये इसका आंसर होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ दिया बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन देख ले और इसका आंसर ये रहा। 28 के बाद करेंगे हम 29। 29th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वीडियो को पॉज करके देखें उसको, और इसका आंसर है ये रहा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 ये रहा। 30 में 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट ये रहा, और इसका सॉल्यूशन ये रहा। वीडियो को पॉज करके उसको देखें। और ये वैसे भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं लगना चाहिए आपको। इसका और वाला पार्ट आई थिंक बच्चों के लिए नया था। ओके, ये रहा और वाला पार्ट, और इसका सॉल्यूशन हमने कुछ इस तरह से किया हुआ है। ओके, वीडियो को पॉज करें और आराम से उसको देखें, समझें। क्वेश्चन नंबर 31। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और आपके सामने हमने इक्वेशन फाइंड आउट करी है। ओके, बढ़ते अगले करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। फाइंड, एक्चुअली इसमें लिखा है प्रूव बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहला प्रूव वाला काम है, तो प्रूव वाला काम हमारा ये रहा पूरा का पूरा। इसे आपको रटना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके सामने कि आपको कुछ और करना पड़े, ठीक है। इसी में अभी पूरा पार्ट नहीं हुआ, इसी की हेल्प लेते हुए, इसका यूज़ करते हुए हमें प्रूव करना है ये वाला क्वेश्चन। अगर 3 पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो प्रूव करना है कि वो जो साइड्स है वो उनका रेशो भी इक्वल होगा। मतलब हमें प्रूव करना था AC अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, ठीक है। तो वो आपके सामने ये रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। 33 भी देखे क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है और 33 का आपका आंसर ये रहा। क्लियर। 33 में 2 क्वेश्चन है, एक और वाला भी पार्ट है, तो और वाला पार्ट है हमारा पीछे। पहले आप क्वेश्चन देख लें, ये रहा क्वेश्चन और इसके बाद ये रहा आंसर, ठीक है। बढ़ेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
34 आप पहले चेक कर ले, ये रहा। इसमें आपसे पूछा गया है मॉडल मतलब मोड निकालना है, मीडियन मतलब मीडियन निकालना है, ठीक है। तो दो काम है यहाँ पर, पहले हमने मोड निकाला, मोड आपके सामने ये रहा, ठीक है, इजी तरीके से करवाया। और ये रहा मीडियन, ओके। इसके बाद अगला जो पार्ट है आपका 35 में भी दो क्वेश्चन है। एक तो ये रहा, मार्क्स बताने उसके दोनों सब्जेक्ट में कितने कितने आए हैं, तो ये रहा। तो इसके दो ऑप्शन है, या तो 24 और 16 आए होंगे, या तो 9 और 31 आए होंगे, ठीक है। बाकी भाई प्लस माइनस चेक कर लिया करो, स्टेप्स हमारे सही रहते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में हम थोड़े से प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, या कई बार डबल लिख देते हैं या कुछ और, ओके। बाकी अगला क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर। क्वेश्चन ये रहा और उसका आंसर ये रहा। तो सबसे पहले हमने डी निकाला और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के डी निकाला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, सीधे आपके दो आंसर्स अवेलेबल हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। देखो भाई, पहला पार्ट ये है, इसे पढ़ लो। पढ़ लिया? एक कोनिकल फिगर दे रखा है जिसकी हाइट और रेडियस दे रखी है, एक सिलेंड्रिकल फिगर दे रखा है जिसकी रेडियस और हाइट दे रखी है। तो हमने फिगर बना लिए। और बाकी इसके जो क्वेश्चंस थे वो ये रहे, ओके। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा गया आपसे, तो हमने सीधे सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। फिर आपसे पूछा गया है सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वेसल का फॉर्मूला लगा दिया। फिर आगे लिखा है अगर रोहन हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाल लेगा तो बताओ उसमें कितनी आइसक्रीम बची। हो गई, ठीक है। अब हो गई तो फिर हमने इसके अंदर स्कूप रख दिया, मतलब तो दोनों को प्लस करके जो भी आपका आंसर आया वो ये हो गया। इसका और वाला पार्ट भी है तो वो हमने पीछे किया हुआ है, तो पहले और वाला पार्ट देख लें। क्वेश्चन देख लें और वाला, ये रहा गौरिस, ठीक है, और इसका आंसर ये रहा। क्लियर? बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था आपका 7 चैप्टर से। देखो क्वेश्चन ये रहा, डाटा दे रखा है तो हमने ABCD को कुछ इस तरह से ले लिया है, ABCD, और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे ऊपर 1 2 3 4। तो ये रहा पहला पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ AB पूछा गया था, और दूसरे वाले पॉइंट में पूछा गया था आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ E के कोऑर्डिनेट निकालने हैं अगर वो डिवाइड कर रहा है BC को 1:2 में। तो हमने फिगर बना दिया, BC बनाया और E के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, तो फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट आपका इसका आंसर आ जाता है। तो इसके पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट में पूछा गया था नेम द क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इन एन ऑर्डर। अगर ऑर्डर में हम इनको ज्वाइन करें तो बताओ ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो हमने सबसे पहले सारी साइड निकाली, AB BC CD और AD। हमने देखा कि भाई इनके आमने सामने की साइड बराबर आती है, ये साइड बराबर है इसकी और ये साइड बराबर है इसकी। जब साइड बराबर होती है तो ये दो केस हो सकते हैं, हो सकता है ये पैरेलल हो या हो सकता है वो रेक्टेंगल हो। तो हमने क्या किया, डायगोनल भी निकाल दिया। अगर डायगोनल बराबर आता है तो रेक्टेंगल, और डायगोनल बराबर नहीं आता तो ये पैरेललोग्राम। जब देखा हमने डायगोनल बराबर आ गया तो हमने लिखा इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम, आई मीन रेक्टेंगल, ठीक है। फिर इसके बाद अदर पॉइंट जो था वो था आपका फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन दैट पिकनिक। उस दिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, मतलब यहां से यहां तक सबको प्लस कर दो बस, AB प्लस BC प्लस CD और प्लस GA, सबको प्लस कर दिया तो आपका आया 10√2।
5 यूनिट। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है, ठीक है, और लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बट वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, बस डिजिट्स में चेंजेस है, दिन में चेंज है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया और इसका आंसर ये रहा। केस बना दिया हमने दोनों और उनको सॉल्व कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी और लास्ट में जो और वाला पार्ट था वो ये रहा 70 रुपये। एक बार दोबारा क्वेश्चन देख ले। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करते वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।